नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भुजाओं 12, 16 और एक्स वाले एक न्यून कोण त्रिभुज के लिए एक्स के कुल कितने पूर्णांक संभव है। मतलब एक्स की कितनी वैल्यू संभव है, एक्स के कुल कितने पूर्णांक हो सकते हैं, यही पूछ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। और उन चीजों का जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस चीज का बहुत बड़ा इन सभी क्वेश्चनों में योगदान है, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सभी चीजों को पहले हम समझ लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पर गुणा भाग, इस प्रकार के क्वेश्चनों में गुणा भाग कम से कम करना पड़े, कम से कम करना पड़े, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं में से पहली संख्या का वर्ग जो है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो इसका मतलब सीधा सा यही है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि ए की जो वैल्यू है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी बड़ा है। अगर दोस्तों तीन, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। उनमें से पहली संख्या का वर्ग जो है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ए की वैल्यू जो है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी बड़ा है। आखिर ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, आखिर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और इस तीनों संख्याओं में से पहली संख्या का जो वर्ग है, पहली संख्या का जो वर्ग है, मान लीजिए पहली संख्या का जो वर्ग है वो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए पहली संख्या का जो वर्ग है वो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो देखिए ए की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल कर आएगी। ए की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए ए की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो ए की वैल्यू बड़ी है किससे, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकालता हूं तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी ए जो है बड़ी है, वो किससे बड़ी है, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से बड़ी है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के योग से बड़ी है आपको। तो इस प्रकार तो देख रहे हैं, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है इन दोनों संख्याओं के योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी बड़ी है, क्योंकि हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन संख्याएं थी और इन तीनों संख्याओं में से पहली संख्या का जो वर्ग था इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग से बड़ा था। तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू जो है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी बड़ी है, क्योंकि हाँ। तो यहीं से आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहीं से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि तीन संख्याएं हैं ए बी सी और उनमें से पहली संख्या, चाहे जो संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पहली संख्या, ठीक है। अगर तीन संख्या है ए बी सी और उनमें से पहली जो संख्या का वर्ग जो है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा भी हो सकता है, जैसे बड़े की मैं बात किया हूं तो यहाँ पर छोटा भी हो सकता है। जैसे अगर तीन संख्याएं ए बी सी और इन तीनों संख्याओं में से पहली संख्या का जो वर्ग है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से भी छोटी होगी। डिफरेंस का भी हो सकता है, जैसे मैं बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए तो तीन संख्या है ए बी सी। अगर तो इन तीनों संख्या में से पहली संख्या का वर्ग है दोस्तों, पहली संख्या का जो वर्ग है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के वर्गमूल से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ भी बन सकता है, इस प्रकार कुछ भी बन सकता है। केवल आपको यही समझाना था कि रूट क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये रूट क्यों निकल कर आ रहा है, यहाँ पर इस रूट क्यों निकल कर आ रहा है, ये सब सारी चीजें समझानी थी, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, तो इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है, इस चीज का बहुत बड़ा योगदान है इस क्वेश्चनों के अंदर। आपको गुणा भाग ना के बराबर करना पड़ेगा इसकी मदद से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि रूट कैसे आ गया, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या कहा है, तो देखिए हमें कहा है कि भुजाओं 12, 16 और एक्स वाले एक न्यून कोण त्रिभुज के लिए एक्स की कुल कितने पूर्णांक संभव है। हाँ, तो एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12, 12, 16
एक्स है। दोस्तों एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12 16 एक्स है। हाँ, एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 12 16 एक्स है। 12 16 एक्स है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि बताइए एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। कह रहा है कि बताइए एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव हो गए। दोस्तों अभी पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा होता है। हाँ, मैंने बताया था कि नहीं कहोगे। हाँ, ठीक है। तो अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, छोटा होता है। हाँ, इसी के साथ साथ मैंने एक चीज और बताया था कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के अंतर से बड़ा होता है। हाँ, दोस्तों मैंने अभी को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है, अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। बताया था कि नहीं को भी। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग होगा, इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इसलिए ऐसा वहां पर बता दिया था कि जिससे आपको गुणा भाग कम करना पड़े। ठीक है, जिससे गुणा भाग आपको यहाँ पर कम करना पड़े। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, जो न्यून कोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं 12 16 और x दी गई है। कहोगे हाँ। दोस्तों x जो हमारी तीसरी भुजा x है, दोस्तों जो तीसरी भुजा हमारी x है, ये हमारी हो सकती है सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारी हो सकती है सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। ये हो सकती है छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो हमारी तीसरी भुजा x है, इसकी दो ही संभावनाएं हैं, इस भुजा के दो ही संभावनाएं हैं। या तो हो सकती है कि ये सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। ये हो सकता है सबसे बड़ी भुजा हो, या हो सकता है सबसे छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये सबसे बड़ी भुजा है। मान लीजिए दोस्तों इस न्यून कोण त्रिभुज में ये जो हमारी तीसरी भुजा x है, ये सबसे बड़ी भुजा है। तीसरी भुजा जो हमारी x है, ये सबसे बड़ी भुजा है। अगर दोस्तों सबसे बड़ी भुजा हमारी x है, अगर दोस्तों जो न्यून कोण है उसमें, अगर दोस्तों जो न्यून कोण त्रिभुज दी गई है उसमें से सबसे बड़ी भुजा हमारी x है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके स्क्वायर की वैल्यू तीसरी भुजा का जो स्क्वायर होगा, अगर दोस्तों सबसे बड़ी भुजा हमारी x है तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के योग से क्या होगा, छोटा होगा। कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी मतलब देखा जाए तो x की जो वैल्यू होगी, इन दोनों के वर्गों के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। कहोगे हाँ। इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल होगा कितना होगा, देखिए 12 का होता है 144। कहोगे हाँ, 144 होता है। दोस्तों 20 होगा। इन दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल होगा 20। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 20 से छोटी होगी। मैं यहाँ पर इनके वर्गों का योग का वर्गमूल निकाल लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ट्रिपलेट यूज कर लिया है। देखिए ट्रिपलेट मैंने यूज कर लिया। अगर मैं ट्रिपलेट यूज करता हूँ तो आएगा 20। तो आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे ट्रिपलेट यूज करना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल निकालता हूं। अगर मैं इन दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल निकालता हूं, तो यहाँ पर वर्गों का अगर मैं योग निकालता हूं तो 400 आएगा। और 400 का भी अगर मैं वर्गमूल यहाँ पर निकालता हूं तो आएगा 400 का अगर मैं वर्गमूल यहाँ पर निकालता हूं तो आएगा क्या होगा, आएगा हमारा 20। हाँ, इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो x की वैल्यू जो होगी 20 से तो छोटी होगी। कहोगे हाँ। x की वैल्यू जो होगी 20 से छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी वास्तव में 20 से छोटी होगी। हाँ, 20 से छोटी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। x की वैल्यू जो होगी 20 से छोटी होगी। ठीक है, दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा। कहोगे हाँ। दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 16 के बराबर होगी या 16 से बड़ी होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारी सबसे बड़ी भुजा x है तो इस भुजा की जो वैल्यू होगी दोस्तों, अगर मैं इसके अनुसार देखता हूं तो 16 के बराबर होगी या 16 से बड़ी होगी। हाँ, 16 के। अगर दोस्तों x हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो इस x की वैल्यू जो होगी वो 16 के बराबर होगी, इस 16 के बराबर होगी या 16 से बड़ी होगी। तो हाँ, 16 से बड़ी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 16 के बराबर है, 16 से बड़ी है या बराबर है, लेकिन 20 से क्या है, कम है, 20 से कम है। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो x की क्या क्या वैल्यू संभव हो सकती है। कहोगे देखिए x की देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर
16 भी, x की वैल्यू 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, कहोगे हाँ, 18 भी हो सकती है, कहोगे हाँ, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव है। हाँ, मतलब अगर तो x जो है सबसे बड़ी भुजा है, न्यून कोट की सबसे बड़ी भुजा है, तो कुल मिलाकर x की कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव हो सकती है, कहोगे हाँ, x की कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव हो सकती है। दोस्तों ये जो 4 वैल्यू आपने निकाला, आप इसकी मदद से भी निकाल सकते थे, इन दोनों की मदद से भी निकाल सकते थे। कैसे? 20 में से आप 16 घटा दीजिए। अगर तो ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, ये ना लगा होता, अगर तो ये बराबर का जो चिन्ह लगा है, ये ना लगा होता, तो आपको घटाने के लिए क्या करना था, इसे छोटी वाली संख्या को एक अधिक करके घटाते। लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है, इसलिए आप अधिक करके नहीं घटाओगे, सीधे वैसे घटा दोगे। 20 में से मैंने 16 घटाया तो आया 4, मतलब देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव है। ठीक है दोस्तों, ये जब बड़ी भुजा थी, दोस्तों जब ये बड़ी भुजा है, न्यून कोट की ये सबसे बड़ी भुजा है, तो उस स्थिति में कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव है, कहोगे हाँ। तो हो सकता है ये सबसे छोटी भुजा हो, कहोगे हाँ। हो सकता है कि ये न्यून कोट की सबसे छोटी, ये हो सकता है दोस्तों न्यून कोट की छोटी भुजा हो, कहोगे हाँ, छोटी भुजा हो। अगर दोस्तों ये न्यून कोट त्रिभुज की छोटी भुजा है, अगर दोस्तों ये न्यून कोट की ये न्यून कोट की दोस्तों अगर ये न्यून कोट की छोटी भुजा है, तो इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा, इन दोनों के इन दोनों के इन दोनों के इन दोनों के अंतर के, अगर तो हमारी x जो है, हमारा जो तीसरी भुजा x है, वो छोटी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू जो होगी, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर से बड़ी होगी, इन दोनों के स्क्वायर के अंतर से बड़ी होगी, हो गया। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी, इन दोनों के स्क्वायर के वर्गमूल से बड़ी होगी, हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के वर्गमूल से बड़ी होगी, वर्गों के अंतर के वर्गमूल से बड़ी होगी। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 112 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, होगी हम। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर तो मैं अनुमान यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये वास्तव में इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर अनुमान लगाते हो, तो ये वास्तव में 10 पॉइंट कुछ का वर्गमूल हो सकता है, कभी हाँ 10 दशमलव कुछ का वर्गमूल हो सकता है, कभी हाँ। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू वास्तव में, अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है अंडर रूट 112 से बड़ी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 11 हो सकती है, 10 दशमलव कुछ से बड़ी है, कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू 11 हो सकती है, मतलब x की वैल्यू जो हो सकती है 11 हो सकती है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इसकी x की वैल्यू जो है अंडर रूट 112 से बड़ी है, तो यहाँ अगर मैं ओवरऑल मैं यहाँ पर एज्यूम करके वैल्यू देखूं, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वास्तव में 10 से तो बड़ी है, तो यहाँ मतलब 11 12 13 14 कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ लेकिन 10 से बड़ी होगी, तो यहाँ। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एक बात बताइए x क्या है, छोटी भुजा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x हमारी छोटी भुजा है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 16 से तो कम होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारी x जो है अगर x जो है छोटी भुजा है, तो x की वैल्यू जो होगी 16 से तो कम होगी, 16 के बराबर होगी या 16 से कम होगी, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर हमारी x जो है तीसरी भुजा छोटी भुजा है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 16 से तो कम होगी, 16 से कम होगी या बराबर होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बड़ी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 16 से कम है या बराबर है, लेकिन अंडर रूट 10 से क्या है, बड़ी है। क्या है, 10 से बड़ी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर तो x की वैल्यू जो है 16 से छोटी है या बड़ी है, बराबर है, और 10 से क्या है, बड़ी है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए x की वैल्यू 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। क्या 16 होगी, 16 नहीं हो सकती, क्योंकि 16 आपने यहाँ पर काउंट कर लिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों, देखा जाए तो कुल मिलाकर x की कितनी वैल्यू, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की कुल मिलाकर कितनी वैल्यू संभव हो सकती है यहाँ पर, तो देखिए x की, अगर x हमारी छोटी भुजा है, तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव हो सकती है। ठीक है, 5 वैल्यू संभव हो सकती है। दोस्तों ये जो 5 वैल्यू निकाला है, इसे हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर हमने x को काउंट कर लिया, हाँ, तो यहाँ पर तो 16 को काउंट नहीं करना था। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 16 से तो कम है, 16 से कम है, 16 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमने 16 काउंट कर लिया, हाँ। लेकिन बराबर लगाना मेरा यहाँ पर बराबर का साइन लगाना यहाँ पर मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने लगा दिया। तो इस प्रकार तो देखूं, अगर मैं ओवरऑल देखूं, तो x की वैल्यू जो है 16 से तो कम है, लेकिन 10 से बड़ी है, यहाँ अगर तो x की वैल्यू 16 से कम है
और 10 से क्या है बड़ी है, 10 से क्या है बड़ी है, तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा? देखिए 16 में से आप 10 मत घटाइए, 11 घटा दीजिए। अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 5। इस प्रकार देखा जाए तो जब x हमारी छोटी भुजा है, जब हमारी x छोटी भुजा होगी तो x को कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव होगी हमको। तो बड़ी भुजा होने पर अगर तो x जो है बड़ी भुजा है न्यून कोण की त्रिभुज की तो 4 वैल्यू संभव है। अगर x जो है छोटी भुजा है न्यून कोण की तो कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा? देखिए इस प्रकार देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 9 वैल्यू संभव है। क्या है? 9 वैल्यू संभव है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भुजाओं 12, 16 और x वाले न्यून कोण त्रिभुज के लिए कुल मिलाकर x कुल मिलाकर x के कुल मिलाकर 9 पूर्णांक संभव है। क्या है? x के कुल मिलाकर 9 पूर्णांक संभव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लग जाता है जब यहाँ पर किसी दो संख्याओं का स्क्वायर जो होता है, दो संख्याओं का स्क्वायर जो होता है बड़ा होता है या छोटा होता है, दो संख्याओं के स्क्वायर का वर्ग बड़ा होता है या छोटा होता है किसी से, जब दोस्तों तीसरी संख्या जो है दो संख्याओं के स्क्वायर के वर्गों के योग से बड़ी होती है या छोटी होती है तो वहां पर हमारा ट्रिपलेट भी काम करता है। जैसे यहाँ पर ट्रिपलेट काम कर गया। जब हम आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब हमारा आधार 12 होता है, लंब हमारा 16 होता है, या लंब हमारा 12 होता है, लंब हमारा 12 होता है और आधार हमारा 16 होता है, तो कर्ण हमारा 20 होता है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट के माध्यम से भी खेल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में ट्रिपलेट जरूर लग जाता है। ठीक है, एक जगह ट्रिपलेट लगेगा लेकिन दूसरे साइड में ट्रिपलेट नहीं लगेगा। जब अंतर की बात होगी तो ट्रिपलेट नहीं लगेगा, जब योग की बात होगी तो वहां पर ट्रिपलेट जरूर लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर निकलवाया इस प्रकार से कोई करवाता नहीं है। ठीक है, तो कोई करवाता नहीं है और कंफ्यूजन रहता है, अधिकांश कंफ्यूजन रहता है। ठीक, और जिस तरीके से मैंने करवाया यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भुजाओं 7, 24 और x के साथ कितने न्यून कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हम कितने न्यून कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कह रहा है कि भुजाओं 7, 24 और x के साथ कुल कितने न्यून कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कहोगे हम। दोस्तों हमें भुजाएं क्या क्या दी गई है? कहोगे 7, 24 और x दी गई है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए कुल कितने यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जितनी x की वैल्यू संभव होगी, x की जितनी वैल्यू संभव होगी उतने ही तो न्यून कोण त्रिभुज बनेंगे। कहोगे हाँ। अगर x की कुल मिलाकर एक वैल्यू संभव है तो कुल मिलाकर एक ही त्रिभुज बनेगा। कहोगे हाँ। अगर दो वैल्यू संभव है तो दो त्रिभुज बनेगा। कहोगे हाँ। अगर तीन वैल्यू संभव है x की तो कुल मिलाकर तीन त्रिभुज बनेगा। कहोगे हाँ। तो ये बात डिपेंड करता है x पर, x की जितनी वैल्यू संभव, दोस्तों ये बात डिपेंड करता है दोस्तों कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने न्यून कोण त्रिभुज बनेंगे, ये बात डिपेंड करता है x पर। कहोगे हाँ। x की जितनी वैल्यू यहाँ पर संभव होगी, x की जितनी वैल्यू संभव होगी उतने ही न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। कहोगे हाँ। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x की कुल कितनी त्रिभुज संभव है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज बनाने के लिए x की कुल कितनी वैल्यू संभव है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। ठीक है, तो एक बात बताइए, हो सकता है न्यून कोण, जब हम न्यून कोण त्रिभुज बनाने का, अगर दोस्तों हो सकता है कि अगर मैं न्यून कोण यहाँ पर त्रिभुज बनाऊं तो x जो है सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। हो सकता है x छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं न्यून कोण बनाता हूं तो न्यून कोण इन तीनों भुजाओं के माध्यम से बनाता हूं तो ये जो तीसरी भुजा है ये हो सकती है सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। हो सकता है सबसे छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। तो मान लीजिए ये जो हमारी तीसरी भुजा है, ये जो हमारी भुजाएं दी गई है तीनों, इसमें से x जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। अगर तो x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होगी, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से कम होगा। कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। कहोगे हाँ। तो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो ट्रिपलेट के माध्यम से आएगा 25। मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी वास्तव में इन 25 से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? 25 से छोटी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब हमारा आधार 7 होता है और लंब हमारा 24 होता है तो कर्ण हमारा 25 होता है। तो इस प्रकार आप ट्रिपलेट का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 25 से तो छोटी होगी। कहोगे हाँ।
25 से छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर x हमारी सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, अगर हमारी x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो तो 24 से तो क्या होगी, 24 के बराबर होगी या 24 से बड़ी होगी, कहोगे हाँ। अगर x जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 24 से तो बड़ी होगी, कहोगे हाँ। 24 से बड़ी होगी या 24 के बराबर होगी, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 24 से बड़ी है या बराबर है, लेकिन 25 से छोटी है, कहोगे हाँ। 25 से छोटी है, कहोगे हाँ। तो कुल कितनी वैल्यू समय कहोगे, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है कहोगे, देखिए यहाँ पर x की कहोगे, देखिए x की वैल्यू जो है 24 से बड़ी है या बराबर है, लेकिन 25 से कम है। इस प्रकार x की वैल्यू देखा जाए तो 24 हो सकती है, केवल 24 ही होगी, हाँ। एक्स की वैल्यू कुल मिलाकर देखा, एक्स की क्या वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, केवल 24 की होगी। मतलब देखा तो एक्स की कुल मिलाकर एक वैल्यू संभव को होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो आप क्या करिए, बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू इसको घटा दीजिए, तो 25 में से 24 घटाऊंगा तो एक आएगा, मतलब एक्स की कुल मिलाकर एक वैल्यू संभव है। क्या है, एक वैल्यू संभव है। ठीक है, हमें ये सब नहीं पता करना कि कौन कौन सी वैल्यू, जब हमसे कहा जाएगा तब हमें पता करना है। हमें तो ये दिखाना है कि कितनी वैल्यू संभव है, तो ये इस सब को निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे करिए 25 में से 24 घटाइए तो आया एक, मतलब देखा तो एक्स की जब, मतलब देखा जाए तो जब हमारा एक्स जो है सबसे बड़ी भुजा होगी तो ऐसी स्थिति में एक्स की केवल एक ही वैल्यू संभव हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, एक्स जो है हो सकता है सबसे छोटी भुजा हो, कहोगे हाँ। जब हम त्रिभुज बनाए, जब हम न्यूनकोण त्रिभुज बनाए तो हो सकता है उसमें एक्स जो है छोटी भुजा हो, कहोगे हाँ। अगर तो एक्स जो है, अगर तो एक्स जो है छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से बड़ी होगी, कहोगे हाँ। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से बड़ी होगी, कहोगे हाँ। मतलब अगर x जो है छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से बड़ी होगी, कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में अंडर रूट 527 से बड़ी होगी, कहोगे हाँ। अगर x जो है छोटी भुजा है, अब छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 527 से क्या होगी, बड़ी होगी, हाँ। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसका वैल्यू ज्यूम करता हूं तो क्या निकल कर आएगा, देखिए अगर देखा जाए तो 23 का होता है 529, हो गया हाँ। एक्स 23 का होता है 529, एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 23 का होता है, 23 का वर्ग होता है 529, मतलब 529 का वर्गमूल 23 होता है, हो गया। तो ये वास्तव में 23 का तो नहीं हो सकता है, हो गया हाँ। इस प्रकार देखो तो 22 का ये 22 कुछ का वर्ग, इसका वर्गमूल अगर मैं देखता हूं तो 22 कुछ आएगा, हो गया 22 कुछ आएगा। मतलब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो है वास्तव में 22 से बड़ी है। अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू जो है 22 से बड़ी है, मतलब 23 हो सकती है, कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू जो है 22 कुछ होगी, मतलब एक्स की वैल्यू जो है 22 कुछ से बड़ी है, कहोगे हाँ। मतलब 23 तो हो सकती है, अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू 23 हो सकती है, कहोगे हाँ। तो इसे आप पूर्णांक में मानकर चलिए, तो इस प्रकार देखो अगर मैं इसे मान लेता हूं 22, तो इस प्रकार देखा तो एक्स की वैल्यू जो है 22 से बड़ी है, कहोगे हाँ। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए, हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ये क्या है, सबसे छोटी भुजा का हो गया। अगर दोस्तों ये क्या है, छोटी भुजा का हो गया, हाँ। अगर तो ये छोटी भुजा है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी ये 24 से तो कम होगी या 24 से कम होगी या 24 के बराबर होगी, कहोगे हाँ। 24 से कम होगी या 24 के बराबर होगी, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर x हमारी छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो 22 से तो बड़ी होगी, हो गया हाँ। लेकिन 24 से छोटी होगी या 24 के बराबर होगी, हो गया हाँ। अगर तो x की वैल्यू 22 से छोटी है, 22 से बड़ी है और 24 से छोटी है या बराबर है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए x की वैल्यू वास्तव में 22 23 हो सकती है, लेकिन तो 24 हो सकती है, लेकिन 24 हम यहाँ पर लेंगे नहीं, हो गया है। 24 हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि 24 हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो एक्स अगर हमारा एक्स जो है छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसकी एक ही वैल्यू संभव हो सकती है, कहोगे हाँ। एक ही वैल्यू संभव हो सकती है। तो जब बड़ी भुजा है, जब बड़ी भुजा है तो एक वैल्यू संभव हो सकती है, कहोगे हाँ। जब छोटी भुजा है तो एक वैल्यू, और छोटी भुजा है तो उस स्थिति में भी एक ही वैल्यू संभव है, कहोगे हाँ। एक ही वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की कुल मिलाकर दो वैल्यू संभव है। अगर दोस्तों एक्स की कुल मिलाकर दो वैल्यू संभव है तो यहाँ पर अगर दोस्तों एक्स की कुल मिलाकर दो वैल्यू संभव है तो इन दिए गए भुजाओं के माध्यम से केवल दो ही न्यूनकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्या,
दो ही न्यून कोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बोलो हाँ ना कहो हाँ। यहाँ पर भी आप निकालना चाहते थे तो निकाल सकते थे। तो हमें पता है कि यहाँ पर तो 24 नहीं ले सकते, क्योंकि 24 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 24 हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 24 से तो छोटी है, लेकिन 22 से क्या है, बड़ी है। कहोगे हाँ। तो इस अगर मुझे निकालना है तो 24 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 22 को एक अधिक करके घटाना पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो आया एक, मतलब देखा जाए तो जब छोटी भुजा होगी तो एक ही वैल्यू संभव हो सकती है। हक नियम, हक में कहोगे हाँ, मतलब वो होगी तो 23। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10 x है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, 10 x है। ठीक है, कह रहा है यह त्रिभुज न्यून कोण होने के लिए, न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए, न्यून कोण होने के लिए x के कुल कितने मान संभव होंगे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए कितने मान संभव होंगे। हाँ, तो दोस्तों x की जितनी वैल्यू संभव होगी उतने ही तो न्यून कोण संभव होंगे। कहोगे हाँ, x की जितनी वैल्यू यहाँ पर संभव होगी उतने ही न्यून कोण यहाँ पर संभव होंगे। अगर तो एक वैल्यू संभव है x की तो एक न्यून कोण त्रिभुज संभव होगा। कहोगे हाँ, अगर दो वैल्यू संभव है तो दो न्यून कोण त्रिभुज संभव होगा। कहोगे हाँ, अगर तीन वैल्यू संभव है तो तीन न्यून कोण त्रिभुज संभव होगा। कहोगे हाँ। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में x की कुल कितनी वैल्यू संभव है। कहोगे हाँ, तो एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हमें 10 x दी गई है। कहोगे हाँ, ठीक है, 10 x दी गई है। कहोगे हाँ, ठीक है, कह रहा है कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, ये कह रहा है कि ये त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई है, अगर न्यून कोण इससे न्यून कोण होने के लिए, कह रहा है कि जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है उसे न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए x की कुल कितनी वैल्यू संभव है। तो दोस्तों x की उतनी ही वैल्यू संभव होगी। दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए x की कुल कितनी वैल्यू संभव है। तो हाँ, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि x के कुल कितने पूर्णांक संभव है, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। कि x की कितनी वैल्यू यहाँ पर संभव है। कहोगे हाँ, दोस्तों जो त्रिभुज दिया गया है उसकी भुजाएं 10 x दी गई है। कहोगे हाँ, तो हो सकता है कि x जो है सबसे बड़ी भुजा हो। हाँ, हो सकता है x छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ, अगर तो जो त्रिभुज दिया गया है उसमें जो तीसरी भुजा हमारी x है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तीसरी भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के वर्गमूल से इन दोनों संख्याओं के दोस्तों अगर हमारी x जो है तीसरी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो है इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। कहोगे हाँ, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योग का वर्गमूल होगा कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर का योग होगा 200 और वर्गमूल देखा जाए तो अंडर रूट 200 होगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या है, अंडर रूट 200 से छोटी है। कहोगे हाँ, अंडर रूट 200 से छोटी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगर हमारी x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगी, छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी अगर तो x जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 200 से छोटी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका जूम करता हूँ वैल्यू तो ये 14 कुछ की, इसकी वैल्यू 14 कुछ है। हाँ, 14 कुछ है। हाँ, तो अगर मैं इसे 14 मान लेता हूँ तो इस प्रकार देखो तो हाँ दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 14 कुछ से छोटी है। कहोगे हाँ, मतलब x की वैल्यू 14 हो सकती है। कहोगे हाँ, तो अगर मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ 15, तो इस प्रकार देखा तो x की वैल्यू जो है 15 से तो छोटी है। कहोगे हाँ, x की वैल्यू जो है 15 से छोटी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये जो इसकी वैल्यू जो दोस्तों 14 कुछ है। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखो तो x की वैल्यू 14 हो सकती है। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखो तो x की वैल्यू वास्तव में 15 से कम है। कह सकता हो कि नहीं। कहोगे हाँ, x की वैल्यू क्या कह सकते हो, 15 से कम है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत। कहोगे हाँ, तो एक बात बताइए, x जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा। कहोगे हाँ, x जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा। कहोगे हाँ, अगर तो x हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो 10 के बराबर होगी। कहोगे हाँ, 10 के बराबर होगी या 10 से क्या होगी, बड़ी होगी। 10 के बराबर होगी या 10 से बड़ी होगी। कहोगे हाँ,
इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 15 से तो कम है, 15 से तो कम है, लेकिन 10 से क्या है, बड़ी है। 15 से कम है लेकिन 10 से बड़ी है या बराबर हो गया। हाँ, अगर दोस्तों x की वैल्यू जो है 15 से कम है, 15 से कम है और 10 के बराबर है या 10 से बड़ी है, तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव हो सकती है? होगा, देखिए 15 में से आप 10 घटा दीजिए तो आएगा 5। मतलब देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर हमारी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी x है, तो इस प्रकार देखा तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव हो सकती है, हो गया। तो अगर दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव हो सकती है, हो गया। 5 वैल्यू संभव है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, हो सकता है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों x जो है सबसे छोटी भुजा हो गया। हो सकता है दोस्तों x जो है छोटी भुजा हो गया, सबसे छोटी नहीं, छोटी भुजा, ठीक है। अब हो सकता है दोस्तों त्रिभुज की जो छोटी भुजा है वो x हो गया। अगर दोस्तों त्रिभुज की छोटी भुजा हमारी x है तो इस छोटी भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से अगर तो x जो है छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से बड़ा हुआ होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के वर्गमूल से बड़ी होगी, को यहाँ इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो आएगा 0। इसका स्क्वायर होगा 100, इसका स्क्वायर होगा 100 और दोनों का अंतर निकालूंगा तो आएगा 0। मतलब देखा तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है 0 से, जो 0 से क्या है, बड़ी है। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अगर मैं अंतर का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 0। मतलब x की वैल्यू जो है वास्तव में 0 से बड़ी है, क्या है, 0 से बड़ी है। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों x जो है छोटी भुजा हो गया। हाँ, अगर तो x छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो 10 से तो कम होगी, हो गया। हाँ, 10 से तो कम होगी या 10 के बराबर होगी, हो गया। हाँ, 10 से कम होगी, 10 से क्या होगी, कम होगी या 10 के बराबर होगी, हो गया। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है लेकिन 10 से क्या है, 10 से छोटी है या बराबर है, हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 नहीं हो सकता है, 10 के बराबर x की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 को और 10 को काउंट कर लिया है, हो गया। हाँ, 10 को यहाँ पर काउंट कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है, हो गया। 0 से बड़ी है लेकिन 10 से क्या है, छोटी है, हो गया। 0 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 10 से छोटी है, 10 से छोटी है तो कितनी वैल्यू संभव हो जाती है, होगा 10 में से आप 0 को 1 अधिक करके घटा दीजिए तो आया 9। क्या आया, 9 आया, हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 9 वैल्यू संभव, क्या है, 9 वैल्यू संभव है। हाँ, तो जब x जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। अगर दोस्तों हमारी x जो है छोटी भुजा है तो उस स्थिति में 9 वैल्यू संभव है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर x की कुल मिलाकर 14 वैल्यू संभव है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर x की 14 वैल्यू संभव है। हाँ, x की कुल मिलाकर 14 वैल्यू संभव है। तो हम कह सकते हैं कि भैया यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इसे न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए कुल मिलाकर x की कुल मिलाकर 14 वैल्यू संभव होंगी। क्या, 14 वैल्यू संभव होंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कोई दूसरा टीचर होता तो यहाँ पर गणना वड़ना करता और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को मैंने पहले ही समझा दिया था, ठीक है। अब आगे दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और x है। हम तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट लग सकता है। जब लंब हमारा 10 होता है और आधार हमारा 24 होता है तो कर्ण हमारा 26 होता है, ठीक है। तो कर्ण तो देखो ट्रिपलेट कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। एक साइड ट्रिपलेट लग सकता है, एक साइड नहीं लगेगा। कह रहा है एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और x है। कह रहा है यदि x सबसे बड़ी भुजा है तो x का एकमात्र पूर्णांक मान क्या होगा। अब इन्होंने खुद कह दिया है, वहां पर कह रहा था कितने त्रिभुज संभव होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि अगर x सबसे बड़ी भुजा हो, ठीक है, तो कह रहा है कि x का एकमात्र पूर्णांक क्या होगा, एकमात्र जो पूर्णांक है x वो क्या होगा, कहोगे हम। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हमें 10, 24 दी गई है, 10, 24 और x दी गई है, कहोगे हम। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें 10, 24 x दी गई है, कहोगे हम।
दोस्तों ये कहा गया है, बता दिया गया है कि भैया x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है, उस x जो है सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, अगर तो x जो है, अगर तो इस न्यून कोण त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई है 10 24 x, उसमें से x सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से तो क्या होगा, छोटा होगा कोण होगा। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी कोण। अगर तो मैं इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योग का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 26। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 26 से क्या होगी, छोटी होगी कोण, 26 से छोटी होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों हमसे कह दिया कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, इसमें से x जो है सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। अगर तो x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो तो 24 से तो बड़ी होगी कहोगे। हाँ, 24 से तो बड़ी होगी कहोगे। हाँ, अगर तो x की वैल्यू 24 से बड़ी है तो x की वैल्यू क्या होगी, 24 से बड़ी होगी। तो इस प्रकार तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो x की वैल्यू जो है 24 से तो बड़ी है लेकिन 26 से बड़ी छोटी है कहोगे। हाँ, इस प्रकार तो देखा जाए तो अगर x की वैल्यू 24 से तो बड़ी है और 26 से छोटी है तो x का एकमात्र पूर्णांक होगा क्या, होगा 25 होगा। x का एकमात्र पूर्णांक क्या होगा, होगा 25 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए हमसे कह रहा है यदि 8 15 और x एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 8 15 x और वो कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों हमसे हमें एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 8 15 और x। हम कह रहा है x जो है सबसे बड़ी भुजा है, कह रहा है तो इसका अधिकतम परिमाप क्या होगा कहोगे। हम ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है दोस्तों x की कई वैल्यू संभव होंगी। हाँ, तो दोस्तों अधिकतम परिमाप हमें तभी मिलेगा जब मैं x की अधिकतम वैल्यू रखूंगा। ठीक है, दोस्तों अगर मैं x की न्यूनतम वैल्यू रखूंगा तो सबसे छोटा परिमाप मिलेगा, सबसे कम परिमाप मिलेगा कहोगे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर x की अधिकतम वैल्यू रखता हूँ, x की अधिकतम वैल्यू रखूंगा तो अधिकतम पूर्णांक रखूंगा, अगर मैं x का अधिकतम पूर्णांक रखता हूँ तो अधिकतम परिमाप आया कहोगे। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं जो है 8 15 x है तो उसमें x का अधिकतम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक न्यून कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 8 15, यहाँ पर ट्रिपलेट भी लगेगा। ठीक है, 8 15 और x हो गया। तो हमें कहा है कि भैया ये जो x है, ये सबसे बड़ी भुजा है कहोगे। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अगर तो x जो है न्यून कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो x का स्क्वायर जो होगा, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा कहोगे। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के वर्गमूल से छोटी होगी कहोगे। अगर दोस्तों x जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा है तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से छोटा होगा कहोगे। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। हाँ, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योग का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 17। मैंने ट्रिपलेट का सहारा ले लिया। इस प्रकार देखूं तो x की वैल्यू जो होगी वास्तव में 17 से छोटी होगी कहोगे। 17 से छोटी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो होगी 17 से छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों एक बात बताइए, x जो है सबसे बड़ी भुजा कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों x सबसे बड़ी भुजा है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 15 से तो बड़ी होगी। अगर दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 15 से तो बड़ी होगी कहोगे। हाँ, 15 से बड़ी होगी, 15 से बड़ी होगी कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 15 से तो बड़ी है कहोगे। हाँ, और x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है कहोगे। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है कहोगे। x की केवल एक ही वैल्यू संभव है और वो है 16 कहोगे। हाँ, x की एक ही वैल्यू संभव है, वो है 16। तो इस प्रकार x का अधिकतम वैल्यू देखा जाए तो 16 है कहोगे। हाँ, जब एक ही वैल्यू संभव है x की तो अधिकतम वैल्यू क्या है, 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार तो हमसे क्या पूछा था कहोगे, हमसे कहा था अधिकतम परिमाप क्या होगा। त्रिभुज की ये जो त्रिभुज की जो भुजाएं है, त्रिभुज है जो उसका अधिकतम परिमाप क्या होगा कहोगे। हाँ, तो दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ तो x की वैल्यू मैक्सिमम जो है 16 है कहोगे। हाँ, अगर मैं 16 रखता हूँ तो यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजाएं है 8 15 और 16 है। इस प्रकार देखता हूँ तो त्रिभुज की जो भुजाएं है 8 15 16 है कहोगे। अगर दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं 8 15 16 है तो त्रिभुज के अगर दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं 8 15 16 है तो त्रिभुज का अधिकतम परिमाप क्या होगा। देखिए अधिकतम परिमाप जो होगा 8 6 14 14 5
19 के 9 हाथ से लगे 1 39 होगा तो यहाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज के जो अधिकतम परिमाप है वो क्या है 39 है। हाँ भैया 39 है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक्स की कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव है। हाँ भैया कौन कौन सी 15 16 मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है एक्स की जो वैल्यू है 17 से कम है 17 से कम है और एक्स की वैल्यू जो है 11 से बड़ी है तो यहाँ 11 से बड़ी है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर एक्स की वैल्यू 17 से कम है और एक्स की वैल्यू जो है 11 से बड़ी है 11 से बड़ी है तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स की वैल्यू 12 भी हो सकती है 13 भी हो सकती है 14 भी हो सकती है 15 भी हो सकती है 16 भी हो सकती है तो यहाँ 16 भी हो सकती है यहाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी अधिकतम वैल्यू जो होगी वो 16 होगी को यहाँ 16 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे यहाँ पर अधिकतम परिमाप पूछा है तो यहाँ पर हम 16 रख के निकालते हैं। ठीक है 16 रख के निकालते यहाँ पर आप 12 13 14 15 को इग्नोर करते क्योंकि हमें यहाँ पर अधिकतम परिमाप निकालना है। अधिकतम परिमाप तभी मिलेगा जब मैं एक्स की अधिकतम वैल्यू रखूंगा तो एक्स की मुझे यहाँ पर 16 वैल्यू रखनी पड़ती। हाँ ठीक है तो आप देख के ही बता सकते थे ये वैल्यू आप अधिकतम वैल्यू क्या होगी अधिकतम वैल्यू क्या होगी आप देख के ही बता सकते थे। कैसे बड़ी वैल्यू के पास जाइए उससे एक छोटा ले लीजिए आपकी अधिकतम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 17 है 17 से मैंने एक छोटा ले लिया तो आया 16 मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अधिकतम वैल्यू होगी वो 16 होगी। ठीक है तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू संभव होगी उसमें से छाट उसके बाद उसमें से इस प्रकार तो दोस्तों आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि एक्स की कौन कौन वैल्यू संभव होगी और उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाइए और सबसे बड़ी वैल्यू जो है इन दोनों में से देखिए कौन सी सबसे बड़ी है उससे एक छोटा ले लीजिए आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तो हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन तो देखिए कह रहा है कि यदि 11 60 और x एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कह रहा है कि यदि 11 60 और x एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो x और x सबसे बड़ी भुजा है तो x का मान क्या होगा x का मान क्या होगा। हाँ यही तो हमसे कह रहा है हाँ यही चीज हमसे कह रहा है यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है हाँ यही चीज हमसे कह रहा है दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं 11 60 और x है। एक न्यून कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं जो है 11 60 और x है को यहाँ कह रहा है x जो है सबसे बड़ी भुजा है को यहाँ कह रहा है x सबसे बड़ी भुजा है को यहाँ। ठीक है कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। कह रहा है कि 62 होगा 61 होगा 59 होगा या कोई मान संभव नहीं है को यहाँ यही पूछ रहा को यहाँ। ठीक है दोस्तों अगर x सबसे बड़ी भुजा है तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी को इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल होगा कितना होगा। देखिए इसका वर्ग जो होता है 3600 होता है और इसका वर्ग जो होगा 121 होगा को। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग निकालता हूं तो आएगा 1 2 7 और 3 आएगा। ठीक है मुझे तो यहाँ पर ट्रिपलेट याद नहीं है इसका। ठीक है अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं अगर मैं दोस्तों इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल निकालता हूं तो वर्गमूल निकल करके क्या आएगा होगा। देखिए आप जब निकालोगे तो कुल मिलाकर 61 आएगा इसका वर्गमूल आएगा 61। अगर आप निकालते हो तो आएगा 61। मतलब देखा तो एक्स की वैल्यू जो है मतलब देखा तो एक्स की वैल्यू जो है दोस्तों 61 से क्या है छोटी है को। तो अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 61। आप देखिए आखिरी में एक है इसका वर्गमूल अगर मैं निकालता हूं तो आएगा 61। मतलब x की वैल्यू जो है 61 से क्या है छोटी है। ठीक है ये सारी चीजें क्लियर हो गया। दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा हो गया। अगर दोस्तों x सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो 60 से क्या होगी बड़ी होगी को गया 60 से बड़ी होगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 60 से तो बड़ी है लेकिन 61 से छोटी है। अगर तो x की वैल्यू 60 से बड़ी है और 61 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर निकालना इम्पॉसिबल है। अगर x एक पूर्णांक है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर x की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर देखा तो x की कोई वैल्यू संभव नहीं है। x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू संभव नहीं है तो x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो x की कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 60 से बड़ी है और x से छोटी है तो x की क्या क्या वैल्यू संभव हो सकती है पूर्णांक में कहोगे। यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कोई मान संभव नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है अच्छी तरीके से।
आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है आपको देखिए, कह रहा है यदि भुजाएं 12 12 और x एक न्यून कोण त्रिभुज बनाती है। कह रहा है यदि भुजाएं 12 12 और x जो है एक न्यून कोण त्रिभुज बनाती है और x सबसे बड़ी भुजा है, तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? x का अधिकतम मान क्या हो सकता है? हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो एक न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों तीन भुजाएं हमें दी गई हैं। दोस्तों तीन भुजाएं हमें 12x क्या दी गई हैं? 12 12x। दोस्तों हमें तीन भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं 12 12 और x। कह रहा है कि ये जो तीनों भुजाएं दी गई हैं ये न्यून कोण त्रिभुज बना रही हैं को यहाँ। कह रहा है कि ये जो तीनों भुजाएं दी गई हैं ये न्यून कोण त्रिभुज बना रही है को यहाँ। मतलब ये देखा है तो न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं को यहाँ। ठीक है, दोस्तों हमसे कहा गया है कि ये जो तीनों भुजाएं दी गई हैं ये न्यून कोण त्रिभुज बनाती है और इसमें से जो x है, इसमें जो तीसरी भुजा हमारी x है, ठीक है, तीसरी भुजा जो x है वो सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा है को यहाँ। अगर दोस्तों इस न्यून कोण त्रिभुज की ये जो भुजाएं दी गई हैं इसमें से तीसरी भुजा हमारी x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के वर्गमूल से, अगर तो x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तीसरी जो भुजा हमारी x है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी को यहाँ। मतलब तीसरी भुजा की वैल्यू जो होगी, तीसरी भुजा की जो वैल्यू होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। हाँ, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल होगा कितना होगा? देखिए इसका होता है 144, इसका होता है 144 और दोनों को जोड़ेंगे तो 288 आएगा। हाँ, और 288 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा अंडर रूट 288। हाँ, मतलब देखा है तो x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 288 से क्या होगी? छोटी होगी। हाँ, दोस्तों अगर x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 288 से छोटी होगी। आप मेरी बात से जहां तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, 217 का होता है स्क्वायर क्या? 289 का हो गया। हाँ, 17 का होता है 289। मतलब ये देखा है तो ये इसकी वैल्यू जो होगी 16 दशमलव कुछ होगी, 16 दशमलव कुछ होगी को भी। हाँ, 16 दशमलव कुछ होगी। हाँ, दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है? 16 दशमलव कुछ है को भी। हाँ, मतलब x की वैल्यू जो है 16 दशमलव कुछ से छोटी है। हाँ, तो पूर्णांक में अगर मैं बात करता हूं तो x की वैल्यू जो है 17 से तो क्या है? छोटी है। x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है। हाँ, 17 से छोटी है मतलब 16 हो सकती है को भी। हाँ, ठीक है, तो पूर्णांक में अगर मैं बात करता हूं तो x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, x सबसे बड़ी भुजा है कहोगे? हाँ, अगर x सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 12 से तो छोटी होगी कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 12 से क्या होगी कहोगे? 12 से छोटी। अच्छा दोस्तों x क्या है? सबसे बड़ी भुजा है कहोगे? हाँ, अगर x सबसे बड़ी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 12 से तो बड़ी होगी कहोगे? हाँ, x की वैल्यू जो होगी 12 से बड़ी होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर दोस्तों सबसे बड़ी भुजा हमारी x है तो x की वैल्यू जो होगी 12 से बड़ी होगी कहोगे? हाँ, 12 से बड़ी होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था कहोगे? हमसे कहा था कि अधिकतम मान क्या होगा कहोगे? हाँ, अधिकतम मान क्या हो सकता है? ठीक है, दोस्तों यहाँ पर देखा है तो x की वैल्यू जो है 17 से क्या है? छोटी है कहोगे? हाँ, 17 से छोटी है और 12 से बड़ी है। अगर तो x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है और 12 से बड़ी है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कहोगे? देखिए x की वैल्यू जो है 12 से बड़ी है और 17 से छोटी है, तो इस प्रकार देखें तो x की वैल्यू 13 हो सकती है, 14 हो सकती है कहोगे? हाँ, 15 हो सकती है कहोगे? हाँ, 16 हो सकती है। तो इस प्रकार देखा है तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, अधिकतम वैल्यू जो हो सकती है वो 16 हो सकती है कहोगे? हाँ, हमसे ये पूछा था कि x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये 16 हो सकती है। तो इस चीज को ये जो आपने निकाल करके बताया है इसे आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है कहोगे? हाँ, 17 से एक कम कर दीजिए तो अगर मैं कम करता हूं तो आएगा 16। मतलब x की वैल्यू जो है अधिकतम वैल्यू जो है 16 है, अधिकतम वैल्यू 16 है। अगर इसी प्रकार आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। छोटी वाले जाइए उसे एक अधिक कर दीजिए, तो 12 को अगर मैं एक अधिक करता हूं तो आएगा 13। मतलब देखा तो अगर मिनिमम x की वैल्यू देखा जाए तो x की मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 है। क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? 13 है।
आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को बनी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। हाँ, क्यों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएँ 9, 15, 9, 15 और x है। हाँ, 9, 15 x है। कह रहा है कि यदि 15 सबसे बड़ी भुजा है, 15 सबसे बड़ी भुजा है तो x का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? x का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? हाँ, हाँ। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ। दोस्तों एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हमें 9, 15 x दी गई है। 9, 15 x दी गई है हो गया। एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजा हमें 9, 15 x दी गई है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, यही तो दी गई है हो गया। और कहा गया है कि ये जो 15 है सबसे बड़ी भुजा है हो गया। मतलब x जो है छोटी भुजा है हो गया। अगर तो 15 जो है सबसे बड़ी भुजा है तो x क्या है? छोटी भुजा है हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो ये जो न्यून कोण त्रिभुज दिया गया है इसमें तो ये जो न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं इसमें देखा जाए तो x जो है छोटी भुजा है। हाँ, अगर तो x जो है छोटी भुजा है तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? बड़ा। अगर तो x जो है छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के से बड़ा होगा कभी। हम मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर 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 के अंतर के वर्गमूल के वर्गमूल अंतर के वर्गमूल से बड़ी होगी कहोगे। हाँ, इसका वर्गमूल क्या होगा? देखिए 12 आएगा। हाँ, आप ट्रिपलेट का सहारा लेकर भी बता सकते थे। इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर x जो है छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 12 से बड़ी होगी। हाँ, 12 से बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों ये क्या है कहोगे? कर्ण है। हाँ, ये हमारा अगर मैं वैसे देखता हूँ ट्रिपलेट का सहारा लेना चाहता हूं तो मान लीजिए ये क्या कर्ण है? ये हमारा लंब है तो आधार क्या होगा? 12 होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 12 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, दोस्तों x क्या है? छोटी भुजा हो गया। अगर x छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 15 से क्या होगी? x जो है छोटी भुजा हो गया। x जो है छोटी भुजा है। अगर तो x छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 15 से तो छोटी होगी, 15 के बराबर होगी या 15 से छोटी होगी। हाँ, 15 के बराबर होगी 15 की बराबर होगी 15 की बराबर होगी या 15 से क्या होगी? छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 12 से तो बड़ी है लेकिन 15 से छोटी है या 15 के बराबर है हो गया। 15 की छोटी है या 15 के बराबर है। हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? हमसे कहा गया है कि बताइए x का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? हो गया। तो आप यहाँ पर जाइए न्यूनतम वैल्यू पे जाइए और उससे उससे एक अधिक ले लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू पे जाता हूँ और उससे एक अधिक लेता हूँ तो आधा 13 मतलब देखा जाए तो x का जो न्यूनतम पूर्णांक है वो क्या है? 13 है। अगर आपसे यहाँ पर पूछता अधिकतम पूर्णांक क्या होगा x का तो क्या होगा? 15 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो है 15 से की छोटी है या 15 के बराबर है तो अधिकतम पूर्णांक हो सकता है 15। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ पर x के बारे में नहीं बताया गया था कि x जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये नहीं बताया गया था। हाँ, नहीं बताया गया था तो आप तो इस प्रकार अगर नहीं बताया गया है तो आप ये बराबर का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत को भी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भुजाओ 12, 20 और x वाले न्यून कोण त्रिभुज में यदि 20 सबसे बड़ी भुजा है तो x के कुल कितने पूर्णांक मान संभव होंगे? मतलब x की कितनी वैल्यू संभव होगी कभी? हाँ, ठीक है दोस्तों एक न्यून कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 12, 20 x दी गई है। 12, 20 और x दी गई है। x दी गई है 12, 20 और x दी गई है। ठीक है, कह रहा है 20 जो है सबसे बड़ी भुजा है। 20 सबसे बड़ी भुजा है को यहाँ अगर दोस्तों 20 सबसे बड़ी भुजा है इस न्यून कोण त्रिभुज की जो 20 है जो भुजा 20 है न्यून कोण त्रिभुज की जो भुजा 20 है अगर वो सबसे बड़ी भुजा है तो x क्या होगी? छोटी भुजा होगी को? हाँ, सबसे छोटी भुजा नहीं लेकिन छोटी भुजा होगी को? हाँ, ठीक है, अगर तो न्यून कोण त्रिभुज की छोटी भुजा x है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से बड़ा होगा। हाँ, मतलब x की जो वैल्यू तीसरी भुजा जो x है उसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से क्या होगी? बड़ी होगी होगा। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर का वर्गमूल होगा कितना होगा? देखिए अगर मैं ट्रिपलेट लगाता हूं तो आएगा 16। मतलब देखा तो x की वैल्यू जो होगी 16 से बड़ी होगी।
16 से बड़ी होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों x क्या है? छोटी भुजा हो गया। हाँ, अगर दोस्तों x छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी 20 से तो कम होगी हो गया। हाँ, 20 से कम होगी या 20 से क्या होगी? 20 के बराबर होगी हो गया। हाँ, 20 से कम होगी या 20 के बराबर होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 16 से बड़ी है और 20 से छोटी है या बराबर है, तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा? देखिए, अगर निकालना है तो 20 में से आप 16 घटा दीजिए। अगर मैं 20 में से 16 घटाता हूँ तो आएगा 4। हाँ, तो इस प्रकार से दोस्तों देखा है तो यहाँ पर x की कुल मिलाकर 4 वैल्यू संभव है। क्या है? 4 वैल्यू संभव है। क्या है? 4 वैल्यू संभव है। कौन कौन सा होगा? देखिए, 17, 18, 19, 20। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम अधिक कोण त्रिभुज के ऊपर चलने, अधिक कोण त्रिभुज के क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है? कहोगे हाँ। अधिक कोण, जब आपने न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया है, तो अधिक कोण त्रिभुज में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में कुछ रखा नहीं है। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि 5, 12 और x एक अधिक कोण त्रिभुज है, कह रहा है कि यदि 5, 12 और x एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो x के कुल मानों की संख्या क्या होगी? हाँ, x के कुल मानों की संख्या क्या होगी? ठीक है, दोस्तों एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 5, 12 और x दी गई है। दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज है, दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 5, 12 और x दी गई है। हो गया। हाँ, कह रहा है कि बताइए, ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, x दी गई है, उसमें x की अधिकतम, x के कुल कितनी वैल्यू संभव है? हाँ, x की कुल कितनी वैल्यू संभव है? ठीक है, यहाँ तक सहमत है आप मेरे बात से? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया था, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था अधिक कोण का नियम। क्या बताया था? कहोगे देखिए, आपने पढ़ाया था कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था कि छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है, छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है, छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है, वो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग, अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के अंतर, स्क्वायर के अंतर से क्या होता है? छोटा होता है। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ, बताया था। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान है? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें ध्यान है। अगर ध्यान है तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करना है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, x दी गई है। कहोगे हाँ। हो सकता है कि ये जो x सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ, अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x जो है अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा? बड़ा होगा। कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से बड़ी होगी। कहोगे हाँ। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योग का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 13। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 13 से बड़ी होगी, 13 से बड़ी होगी। ठीक है, 13 से बड़ी होगी, 13 से बड़ी होगी। हमें पता चल गया कि भैया अधिक कोण त्रिभुज है, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसमें तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी वो 13 से बड़ी होगी। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों x जो है सबसे बड़ी भुजा है इस अधिक कोण त्रिभुज में, ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, इसमें x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो इसकी वैल्यू 13 से बड़ी होगी। 13 से बड़ी होगी मतलब 14, 15, 16 होगी। हाँ, लेकिन कहां तक होगी हमें नहीं पता है। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हमारे भुजाएं 5, 12, x दी गई है। कहोगे हाँ, ये त्रिभुज बना रही है। कहोगे हाँ। तो इन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनना संभव है दोस्तों, इन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इस तीसरी भुजा की वैल्यू जो होगी, दोस्तों इन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू, जब इन दोनों भुजाओं का योग, दोस्तों इन भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन भुजाओं का योग जो है, इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से छोटा होगा, इस भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। कहोगे हाँ। इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा, तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब जब इसकी इन दोनों भुजाओं की वैल्यू जो है इस भुजा से बड़ी होगी। हाँ, इस भुजा से बड़ी होगी। मतलब जब इन दो, मतलब देखा जाए तो जब x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो जब मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू जब 17 से छोटी होगी तभी ये त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। तो इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस भुजा से बड़ा होगा। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू जो होगी 17 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो क्या है? 13 से बड़ी है। कहोगे हाँ, और 17 से छोटी है। कहोगे हाँ। अगर तो x की वैल्यू जो है 13 से बड़ी है और 17 से छोटी है, तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव है? कहोगे देखिए 17 में से आप 13 घटा दीजिए, 17 में से आप 13 नहीं 14 घटा दीजिए, एक अधिक करके घटा दीजिए तो आएगा 3। हाँ, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो x की कुल मिलाकर यहाँ पर 3 वैल्यू संभव है।
हाँ भैया। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर एक्स सबसे बड़ी भुजा है, एक्स सबसे बड़ी भुजा है, तो कुल मिलाकर एक्स की 3 वैल्यू संभावित हो गए हाँ। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर एक्स सबसे बड़ी भुजा है, अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एक्स है, तो ऐसी स्थिति में एक्स की कुल मिलाकर 3 वैल्यू संभव है। तो हो सकता है एक्स सबसे छोटी भुजा हो गया हाँ। हो सकता है दोस्तों एक्स छोटी भुजा हो गया हाँ। अगर दोस्तों एक्स छोटी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा हो गया। हाँ, हाँ, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, इस तीसरी भुजा की जो वैल्यू होगी, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर, स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से, वर्गमूल से, वर्गमूल से, के वर्गमूल से छोटी होगी को हाँ। मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी वास्तव में अंडर रूट 119 से क्या होगी, छोटी होगी कहोगे हाँ। अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 119 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 119 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इस प्रकार से तो देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 119 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अगर तो मैं देखता हूँ, देखूं तो ये जो वैल्यू है वास्तव में, ये इसकी वैल्यू जो होगी 10 दशमलव कुछ होगी कहोगे हाँ। 10 दशमलव कुछ होगी कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो है 10 दशमलव कुछ से छोटी है कहोगे हाँ। अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है 11 से छोटी है कहोगे हाँ। 11 से छोटी है हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पूर्णांक में बात करता हूँ तो एक्स की वैल्यू जो है 11 से छोटी है हाँ। ठीक है, मतलब वास्तव में 10, अगर पूर्णांक में बात किया जाए तो 10 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, तो इस प्रकार और भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई को हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा, त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, इस दोस्तों इन भुजाओं के माध्यम से, इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा इससे छोटा होगा कहोगे हाँ। तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा कहोगे हाँ। मतलब कहोगे मतलब जब मतलब एक्स की वैल्यू जब 7 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू जब 7 से बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा इन तीनों भुजाओं के माध्यम से कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू जो है 11 से छोटी है लेकिन 7 से क्या है, बड़ी है कहोगे हाँ। अगर तो एक्स की वैल्यू 11 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा? देखिए, अगर आपको पता करना है तो 11 में से आप 7 मत घटाइए, 8 घटा दीजिए। तो अगर मैं 8 घटाता हूँ, तो आएगा 3 हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर अधिक कोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा एक्स है, छोटी भुजा एक्स है, तो ऐसी स्थिति में 3 ही वैल्यू संभव हो गया। तो बड़ी भुजा होने पर 3 वैल्यू संभव थी, छोटी भुजा होने पर 3 वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो अगर ये अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ऐसी स्थिति में एक्स की कुल मिलाकर 6 वैल्यू संभव है। यहाँ पर 6 वैल्यू संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं? यहाँ तक हमें कहीं दिक्कत कहीं भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि भुजाओं 8, 15 और एक्स वाले एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में कह रहा है यदि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में कह रहा है यदि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है तो एक्स के कुल कितने पूर्णांक मान संभव होंगे को हाँ। तो एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 8। दोस्तों दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 8, 15 और एक्स हो गया। एक त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 8, 15 एक्स। तो मैं बताइए, कह रहा है कि बताइए एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। हाँ, एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। तो हमें भुजाएं दी गई हैं 8, 15 और एक्स, और बताया गया है और कहा गया है कि ये जो भुजाएं दी गई हैं ये अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कह रहा है कि तब बताइए एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। यही तो कह रहा है हाँ, एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। एक्स की कुल कितनी वैल्यू संभव है। ट्रिपलेट जरूर लगेगा,
ठीक है। दोस्तों दोस्तों हो सकता है ये अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाओं को भी, हाँ हो सकता है छोटी भुजाओं को भी, हाँ। अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तीसरी जो भुजा है अगर x वो सबसे बड़ी भुजा है तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से बड़ी होगी को भी है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 17। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 17 से बड़ी होगी, 17 से बड़ी होगी को भी, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस तीसरी संख्या x से तीसरी भुजा है x उससे बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू 23 से इन दोनों भुजाओं का योग आएगा 23, मतलब जब x की वैल्यू मतलब जब तीसरी भुजा की मतलब जब x की वैल्यू 23 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा कौवे। ठीक है, तो इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 17 से कम है, 17 से कम है कौवे, 17 से कम है। और इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू 17 से अधिक है और 23 से क्या है, कम है। अगर तो x की वैल्यू 17 से कम है, 17 से अधिक है और 23 से कम है तो x की कुल कितनी वैल्यू समय को देखिए। अगर आपको पता करना है तो 23 में से आप 17 मत घटाइए, 18 घटा दीजिए। जब 23 में से 18 घटाऊंगा तो 5 आएगा। मतलब देखा तो यहाँ पर x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की बड़ी भुजा है, अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में 5 ही वैल्यू संभव है। अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की बड़ी भुजा है तो देखा जाए तो ये यहाँ पर 5 ही वैल्यू संभव होगी। बड़ी भुजा होने पर केवल 5 ही वैल्यू संभव है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, हो सकता है ये अधिक कोण त्रिभुज की छोटी भुजा हो, अधिक कोण त्रिभुज की छोटी भुजा हो। अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की छोटी भुजा है, अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की छोटी भुजा है, अगर तो ये अधिक कोण त्रिभुज की छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा। अगर तो ये छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के वर्गमूल से छोटा होगा। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर का वर्गमूल होगा कितना होगा, देखिए 1 और 6 161 होगा। मतलब देखा है तो अगर x छोटी भुजा है तो इसकी वैल्यू जो होगी अंडर रूट 161 से क्या होगी, छोटी होगी। अंडर रूट 161 से छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, छोटी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार तो अगर दोस्तों मैं इसे पूर्णांक में देखता हूँ दोस्तों ये इसकी वैल्यू मिनिमम इसकी वैल्यू दोस्तों लगभग क्या हो सकती है वो देखिए 13 का होता है 169। हाँ, 13 का होता है 169। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है वास्तव में 12 दशमलव कुछ तो यहाँ 12 दशमलव कुछ है। मतलब x की वैल्यू जो है 12 दशमलव कुछ से छोटी है। तो अगर मैं पूर्णांक में बात करूं तो x की वैल्यू जो है 13 से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके बताया कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 7 से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 7 से बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 13 से तो छोटी है, 13 से छोटी है और 7 से क्या है, बड़ी है। अगर तो x की वैल्यू 13 से छोटी है और 7 से बड़ी है तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा, देखिए आप 13 में से 7 मत घटाइए, 8 घटाइए। जब मैं 8 घटाऊंगा तो आएगा 5, क्या निकल कर आएगा 5। इस प्रकार तो देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। अगर तो हमारी तीसरी भुजा जो x है वो छोटी भुजा है तो 5 वैल्यू संभव है और बड़ी भुजा है तो 5 वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 10 वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि अधिक कोण त्रिभुज की बजाय 8, 15 और x है तो ऐसी स्थिति में x कुल मिलाकर 10 वैल्यू संभव है। क्या है, 10 वैल्यू संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आ गई होंगी। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम इसी क्रम में और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। कहोगे देखिए कह रहा है कि यदि 9 40 और x एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ पर भी ट्रिपलेट लगेगा 9 40 41 होता है। कहोगे हाँ। कह रहा है यदि 9 40 और x एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो x के कुल कितने पूर्णांक मान संभव होंगे। कहोगे हाँ। कितने पूर्णांक मान संभव होंगे यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ। तो एक अधिक कोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं 9 40 और 41 दी गई है। 9 40 और नहीं दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं हमें 9 40 और x दी गई है। क्या दी गई है 9 40 x दी गई है। कहोगे हाँ। कह रहा है जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं है 9 40 x इसमें बताइए x के कुल कितने मान संभव है, x के कुल कितने पूर्णांक संभव है। कहोगे हाँ। ये कुछ ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं हो सकता है इन तीनों भुजाओं में x सबसे बड़ी भुजा हो। कहोगे हाँ। हो सकता है छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। अगर तो x सबसे बड़ी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी वास्तव में इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से बड़ी होगी। कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू जो होगी वास्तव में 41 से क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने ट्रिपलेट का सहारा ले लिया तो आया 41। ठीक है। अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होगा। कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो जब x की वैल्यू वास्तव में 49 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। कहोगे हाँ। 49 से छोटी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 49 से तो छोटी है लेकिन 41 से कम 49 से छोटी है अब लेकिन 41 से बड़ी है। अगर तो x की वैल्यू 41 से बड़ी है और 49 से छोटी है तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव हो सकती है। को देखिए अगर आपको पता करना है तो 49 में से 41 घटाइए, 49 में से आप 42 घटाइए, तो अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 7। मतलब देखा जाए तो अगर x सबसे बड़ी भुजा है तो उस स्थिति में x की कुल मिलाकर 7 वैल्यू संभव है। 7 वैल्यू संभव है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हो सकता है x छोटी भुजा हो। कहोगे हाँ। सबसे छोटी नहीं छोटी भुजा हो। अगर दोस्तों x छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से क्या होगी छोटी होगी। कहोगे हाँ। मतलब अगर दोस्तों x हमारा छोटी वैल्यू अगर दोस्तों x हमारी छोटी भुजा है तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से छोटी होगी। कहोगे हाँ। वर्गमूल से क्या होगी छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 1519 से क्या होगी अंडर रूट 1519 से क्या होगी कहोगे छोटी होगी। x की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 1519 से क्या होगी छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत होगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। x की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 1519 से छोटी होगी। 1519 से छोटी होगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आता है कि 1519 का वर्गमूल क्या होगा। 1519 का वर्गमूल क्या होगा। 1519 का वर्गमूल क्या होगा हमें चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम अनुमान लगाएंगे। कहोगे हाँ। तभी तो हम देखेंगे कि भैया x की वैल्यू किससे छोटी होगी किससे बड़ी होगी। कहोगे हाँ। जब तक इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि x की वैल्यू किससे बड़ी छोटी होगी। कहोगे हाँ। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 1519 का आखिर वर्गमूल होगा कितना। हाँ 1519 का वर्गमूल होगा कितना। आपको पता है कि भाग विधि द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 3 + 3 3 को यहाँ तो यहाँ पर 9 लिखूंगा। तो यहाँ 9 लिखोगे 6 आया हो गया। हाँ 6 आया। अगला उतारा प्लेयर हो गया 19। हाँ यहाँ पर हो गया 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो हमारा बैठ जाएगा। कहोगे देखिए 9 में 81 होता है, 8 कैरी बचेगा। मैंने कहा ठीक है। 9 6 54 होता है। 54 में जब 8 में जोड़ूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। कहोगे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 में 81 के 1 8 कैरी 9 6 54 54 है हमारा 54 8 कितना होगा। कहोगे देखिए 6 जोड़ेंगे 62। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए ज्यादा हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 8 बार में ये जाएगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 38 कुछ होगी। कहोगे हाँ 38 कुछ होगी। हाँ 38 कुछ होगी। मतलब x की वैल्यू जो है 38 कुछ से क्या है छोटी है। कहोगे हाँ 38 कुछ से छोटी है। 38 कुछ से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। मतलब अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूँ तो x की वैल्यू जो है 39 से छोटी है। x की वैल्यू जो है 39 से छोटी है।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हल्का सा बना देता हूँ 39। मतलब दिखाए तो x की वैल्यू जो है 39 से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ। तो आपको अच्छे तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर जो होगा इससे छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब जब x की वैल्यू जो है 31 से बड़ी होगी, 31 से बड़ी होगी, 31 से बड़ी होगी, तभी हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा, तभी हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई। इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 31 से तो बड़ी है लेकिन 39 से छोटी है। अगर तो x की वैल्यू 31 से बड़ी है और 39 से छोटी है, अगर तो x की वैल्यू जो है 31 से बड़ी है और 39 से छोटी है, तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव को देखिए। अगर आपको निकालना है, अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो आपको 39 में से 31 नहीं 32 आपको घटाना पड़ेगा। जब मैं घटाऊंगा तो आएगा 7। मतलब देखें तो अगर x हमारी छोटी भुजा है तो उस स्थिति में केवल 7 ही वैल्यू संभव है। हाँ ना, तो जब बड़ी भुजा है तो अगर x सबसे बड़ी भुजा है तो हमारी 7 वैल्यू संभव है, अगर छोटी भुजा है तो 7 वैल्यू संभव है। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की कुल मिलाकर 14 वैल्यू संभव है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज की अगर भुजाएं 9, 40 और x है तो उस स्थिति में x की कुल मिलाकर 14 वैल्यू संभव है। क्या है? 14 वैल्यू संभव है। कितनी वैल्यू संभव है? 14 वैल्यू संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? को देखिए, कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और x है। कह रहा है यदि x सबसे बड़ी भुजा है तो x के कुल कितने पूर्णांक संभव है? हाँ, x के कुल कितने पूर्णांक संभव। यहाँ पर कह दिया कि भैया सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, हमें यहाँ पर कह दिया है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 और x है। हाँ, एक दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं हमें 9, 12 और x दी गई है। दोस्तों एक अधिक कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 9, 12 और x दी गई है। कह रहा है ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसमें जो तीसरी भुजा हमारी x है वो सबसे बड़ी भुजा है। कह रहा है कि तब बताइए कुल कितने मान संभव होंगे? हाँ, ट्रिपलेट जरूर लगेगा। ठीक है, अगर तो इस अधिक कोण त्रिभुज की ये जो भुजाएं दी गई हैं, इसमें से जो तीसरी भुजा हमारी x है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से बड़ी होगी। तो यहाँ मतलब x की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 15। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 15 से बड़ी होगी। तो यहाँ 15 से बड़ी होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज हमारा तभी बना होगा, त्रिभुज तभी बन सकता है, बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होगा, तभी हमारा त्रिभुज बना होगा। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 21 से छोटी होगी, 21 से छोटी होगी, 21 से छोटी होगी, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 15 से बड़ी है लेकिन 21 से छोटी है। अगर तो x की वैल्यू जो है 15 से बड़ी है और 21 से छोटी है तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा? देखिए, अगर आपको निकालना है तो 21 में से आप 15 मत घटाइए, 16 घटा दीजिए। अगर मैं यहाँ पर 16 घटाता हूँ तो आएगा 5 हो गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर x हमारी सबसे बड़ी भुजा है, अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। हाँ ना, कौन कौन से संभव होगा? देखिए, एक तो 16 संभव है, एक 17 है, एक 18 है, एक 19 है, एक 20 है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव हो गए। हाँ, 5 ही वैल्यू संभव है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भुजाओं 7, 10 और x वाले अधिक कोण त्रिभुज में x का अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? अधिकतम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 10 और x, इसमें x की अधिकतम वैल्यू होगी क्या? इसी के साथ साथ हम न्यूनतम वैल्यू भी पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बात और दी गई है क्वेश्चन में कि कहा गया है कि भैया x जो है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक अधिक कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं हमें 7, 10, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा, क्योंकि 7, 10 और उस 7, 10 का ट्रिपलेट मेरे ख्याल से नहीं होता है। ठीक है, अगर होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 7 और 10 x है। कह रहा है कि इस अधिक कोण त्रिभुज में x जो है सबसे बड़ी भुजा है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए x का सबसे अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? हाँ, मतलब अधिकतम वैल्यू क्या होगी, ये जो पूछ रहा है। हाँ, संभव मान नहीं पूछ रहा है,
वैल्यू पूछ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, हम ये पूछ रहा है। तीसरी जो भुजा हमारी एक्स है उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और इस अधिक कोण त्रिभुज में ये सबसे जो तीसरी भुजा हमारी एक्स वो सबसे बड़ी भुजा है। अगर तो सबसे बड़ी भुजा हमारी एक्स है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से क्या होगी, बड़ी होगी। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल होगा कितना होगा, देखिए इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर का योग जो होगा 100 और 49 149 होगा और वर्गमूल क्या होगा, होगा अंडर रूट 149 होगा। मतलब x की वैल्यू देखा जाए तो मतलब x की वैल्यू जो देखा जाए तो 1 अंडर रूट 149 से क्या है, बड़ी है। हो गया 149 से क्या है, बड़ी है। हो गया, आप मेरी बात से समझ हो गया। तो 12 का दोस्तों 144 का वर्गमूल होता है 12 का, हो गया और 144 से अधिक है, हो गया। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी 12 दशमलव कुछ होगी, हो गया 12 दशमलव कुछ होगी। हाँ, मतलब देखें तो x की वैल्यू जो है 12 दशमलव कुछ से बड़ी है, तो x की वैल्यू जो है 12 दशमलव कुछ से बड़ी है। तो अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूं, अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूं तो x की वैल्यू जो है 13 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। x की वैल्यू जो है 13 से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बनकर तैयार हुआ होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 17 से छोटी होगी, 17 से छोटी होगी, तभी हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए, इस प्रकार से तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 13 से तो छोटी, 13 से बड़ी है लेकिन 17 से छोटी है। कभी हाँ 17 से बड़ी, 17 से छोटी है लेकिन 13 से बड़ी है। हाँ, अगर तो x की वैल्यू जो है 17 से छोटी है और 13 से बड़ी है तो x का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए अगर अधिकतम वैल्यू निकालना है तो 17 को इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उससे आप एक कम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर 17 में से एक कम करता हूँ तो आएगा 16, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू जो है, अधिकतम वैल्यू जो है 16 है। तो 16 है। अच्छा, अधिकतम वैल्यू तो आपने बता दिया, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए आप छोटे के पास जाइए और उससे उससे एक उससे अधिक कर दीजिए एक। तो अगर मैं एक अधिक करता हूं तो आएगा 14 हो गया। हम इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू जो है 14 है, हो गया। ठीक है, अच्छा बताइए कितनी वैल्यू यहाँ पर संभव है, कितनी वैल्यू संभव है x की, कहोगे देखिए अगर आप कहोगे देखिए x की वैल्यू 17 से छोटी है, 13 से बड़ी है। अगर आपको पता करना है कि कितनी वैल्यू संभव है तो आप 17 में से 13 मत घटाइए, 14 घटा दीजिए। अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 3, मतलब देखा तो x की कुल मिलाकर 3 वैल्यू संभव है। हम अच्छा कौन कौन सी संभव है, कहोगे देखिए एक है 14, एक है 15, एक 16 है। हम तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हमने 3-4 चीजें निकालने की कोशिश की है, 3-4 चीजें जानने की कोशिश की है। ठीक है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कितने वैल्यू हो सकते हैं, कितने वैल्यू हो सकती है और कौन कौन से हो सकते हैं, कहोगे। और तीसरी चीज है रेंज भी पूछ सकता है, कहोगे हाँ। तो रेंज देखा जाए तो ये होगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है तो उसका रेंज जो होगा ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज, कह रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज की जो भुजाएं जो है, एक अधिक कोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 5, 6 और x है। कह रहा है यदि x सबसे बड़ी भुजा है तो x के संभव मानों का योग क्या होगा। मतलब x के जितने मान है संभव है उन सभी का योग क्या होगा। दोस्तों एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर x के जितने भी संभव मान होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में x के जितने भी संभव मान होंगे वो एक एपी का निर्माण करेंगे। और आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी एपी के सभी टर्मों का योग क्या होता है, कहोगे हाँ। पता है, कहोगे हाँ। कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो वही अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x के कितने मान संभव है और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने मान संभव है और वो कौन कौन से हैं, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक अधिक कोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं हमें 5, 6 और x दी गई है। 5, 6 x दी गई है, 5, 6 और x। अगर दो ही मान संभव है तब तो एपी लगाने की जरूरत नहीं होगी। एपी का प्रयोग करके हमें सोल्व करने के योग निकालने की जरूरत नहीं होगी, कहोगे हाँ। अगर हमें कम से कम 10, 15, 20, 25 मिलते हैं x की वैल्यू, 25, 30 वैल्यू संभव है तो वहां पर एपी लगाने की जरूरत होगी। 15 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, तब भी एपी लगाने की जरूरत होगी, कहोगे हाँ। एपी का प्रयोग एपी के प्रयोग करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 5, 6 x दी गई है, कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तब कह रहा है कि तब बताइए x के कुल कितने x के संभव मानों का योग क्या होगा। ठीक है, तो अगर अधिक कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी x है तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से क्या होगा, बड़ा होगा, कहोगे हाँ।
मतलब x की वैल्यू जो होगी, इस x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से क्या होगी, बड़ी होगी। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल हुआ कितना होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का योग का वर्गमूल जो होगा 61 अंडर रूट 61 होगा, अंडर रूट 61 होगा। मतलब देखा तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है अंडर रूट 61 से क्या है, बड़ी है होगा। मतलब देखा तो x की वैल्यू जो है अंडर रूट 61 से बड़ी है। आप मेरी वैसे सहमत होंगे। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है इन इस तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार होगा। मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 11 से छोटी होगी, 11 से छोटी होगी, तभी त्रिभुज बनकर तैयार होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। अपने तरफ से मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, अपने तरफ से मैंने कुछ जोड़ा नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो अंडर रूट 161 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 13 का होता है 169, 13 का होता है 169। हाँ कहोगे देखिए 13 का होता है, कहोगे देखिए 144 का वर्गमूल होता है, 144 का वर्गमूल जो होता है 12 होता है, तो ये तो 144 से अधिक है कहोगे। हाँ मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 12 दशमलव कुछ होगी कहोगे। हाँ इस प्रकार से तो देखा है तो x की वैल्यू जो है, एक मिनट रुक दीजिए, एक मिनट रुक दीजिए। अच्छा यहाँ पर 61 आएगा, मैंने गलती कर दी है, 161 नहीं आएगा, 61 आएगा। ठीक है तो 61 का वर्गमूल क्या होता है कहोगे, देखिए 61 का वर्गमूल जो होता है 61 का वर्गमूल क्या होता है कहोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 49 का होता है 7। कहोगे ये 49 से अधिक है, 49 से अधिक है, तो इसका वर्गमूल जो होगा 7 दशमलव कुछ होगा कहोगे। हाँ 7 दशमलव कुछ होगा। मतलब x की वैल्यू जो है 7 दशमलव, मतलब देखा तो x की वैल्यू जो है 7 दशमलव कुछ से बड़ी है कहोगे। हाँ अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूँ, तो x की वैल्यू जो है 7 से क्या है, बड़ी है। 7 से क्या है, 7 से क्या है, बड़ी है कहोगे। हाँ आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ तो x की वैल्यू 7 से बड़ी है, x की वैल्यू 7 से बड़ी है कहोगे। x की क्या है, x की वैल्यू 7 से बड़ी है और 11 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है और 11 से छोटी है तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगा, 11 में से आप 7 मत घटाइए, 8 घटा दीजिए तो आया, 8 घटाऊंगा तो आएगा 3। मतलब देखा है तो x की कुल मिलाकर 3 वैल्यू संभव होगा। ठीक है 3 वैल्यू संभव है। अच्छा कौन कौन सी वैल्यू संभव होगा, देखिए एक तो 8 है, एक 9 है कहोगे। हाँ एक 9 है, एक 10 है। हाँ तो 3 वैल्यू संभव है। अच्छा 3 वैल्यू संभव है तो इन तीनों का योग कितना होगा, देखिए अगर आप योग निकालते हैं x की जितनी वैल्यू संभव है अगर उनका योग निकालते हैं तो 27 आएगा। क्या है, 27 आएगा। अब बोला तो आप एपी का प्रयोग करके भी यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। अगर बाई चांस 15-20 आ जाती तब कैसे सोल्व करते, तो उसी एपी का प्रयोग करके आपको सोल्व करना था। ठीक है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि हमें इन्हें तीनों को जोड़ना है कहोगे। हाँ दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हमें इन तीनों को जोड़ना है और ये एक एपी का निर्माण कर रहे हैं। और किसी भी एपी के प्रथम पद और आखिरी पद के योग का आधा जो होता है वो कुछ और नहीं, उस श्रेणी का औसत होता है, उस एपी का औसत होता है, उस समांतर श्रेणी का औसत होता है। तो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा किया तो आया 9। मतलब देखा जाए तो ये जो इन तीनों संख्याओं का औसत जो है 9 है। यहाँ तीनों संख्याओं का औसत 9 है। इसका अगर तो तीनों संख्याओं का औसत 9 है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 9 है कहोगे। हाँ प्रत्येक की वैल्यू 9 है तो कुल संख्याएं कितनी है कहोगे, देखिए कुल मिलाकर 3 संख्याएं हैं। तीन ही वैल्यू तो संभव है कहोगे। हाँ मतलब 3 संख्याएं हैं। अगर तो उनमें से प्रत्येक की वैल्यू, दोस्तों तीनों संख्याओं में से प्रत्येक की वैल्यू 9 है तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, तीनों की वैल्यू जो होगी 27 होगी। मतलब तीनों संख्या, मतलब इनका योग जो होगा 27 होगा। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और कहे कि भैया संभव मानों का योग क्या होगा, तो आप मिनिमम वैल्यू पता करिए और मैक्सिमम वैल्यू पता करिए और उन दोनों के जोड़ का आधा कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी वैल्यू संभव है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका संभव मानों का योग निकल कर आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है अच्छा जी, एक 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है इस पर आधारित 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको पढ़िए उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा x सेंटीमीटर हो और x सबसे बड़ी भुजा हो तो त्रिभुज के अधिक कोण होने के लिए x के कुल कितने पूर्णांक संभव होंगे कहोगे। हाँ कितने पूर्णांक संभव होंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दोनों बराबर भुजाएं जो है 10 है। मतलब पहली बराबर भुजा जो है 10 है
वो भी दूसरी दूसरी बराबर वाली भुजा जो है वो भी 10 है को यहाँ, और तीसरी भुजा जो है x है, और वो जो x है सबसे बड़ी भुजा है को यहाँ। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 10 10 और x है यहाँ। जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, x है। हम कह रहे हैं जो समद्विबाहु त्रिभुजा अगर इसे अधिक कोण होने के लिए x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगी तो यहाँ, हम यहाँ x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगी। आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर अधिक कोण त्रिभुज होना है समद्विबाहु त्रिभुज को तो x की कुल कितनी वैल्यू संभव होगी तो यहाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जो ये भुजाएं है 10 10 x, इसमें से सबसे बड़ी भुजा जो है x है को यहाँ। अगर दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं इसमें से सबसे बड़ी भुजा x है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा x है और इसे अधिक कोण त्रिभुज होना है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा का जो स्क्वायर होगा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। अगर तो इस समद्विबाहु त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज होना है तो ऐसी स्थिति में x के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग से बड़ा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के वर्गमूल से बड़ी होगी। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग का वर्गमूल होगा कितना होगा, √200 होगा। मतलब x की वैल्यू जब मतलब अगर अधिक कोण त्रिभुज होना है, इस समद्विबाहु त्रिभुज को अधिक कोण होना है तो x की वैल्यू जो होगा √200 से बड़ा होगा। मतलब 14 दशमलव कुछ से बड़ा होगा। अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूं तो x की वैल्यू जो होगा जब 15 से बड़ा होगा तभी अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज तभी अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र के बताया कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस भुजा से अधिक होगा तभी त्रिभुज बनकर तैयार होगा। मतलब जब x की वैल्यू जो है 20 से कम होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार होगा। इस प्रकार तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 15 से तो बड़ी है। एक मिनट रुकिए, इसकी वैल्यू जो है 14 दशमलव कुछ है। तो इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू जो है 14 दशमलव कुछ से बड़ी है। अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूं तो x की वैल्यू जो है 14 से बड़ी है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है 14 से तो बड़ी है 14 से बड़ी है। ठीक है 14 से बड़ी है, लेकिन क्या है 20 से छोटी है। अगर तो x की वैल्यू जो है 14 से बड़ी है और 20 से छोटी है तो x के कुल कितने संभव मान है को देखिए। अगर आपको पता करना है तो आप 20 में से 14 मत घटाइए, 15 घटा दीजिए। तो अगर मैं घटाता हूं तो यहाँ पर 15 घटाता हूं तो आएगा 5। मतलब देखा जाए तो इस समद्विबाहु त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज होने के लिए कुल मिलाकर x की कुल मिलाकर 5 वैल्यू संभव है। 5 वैल्यू संभव है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, आपने सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है अब आइए इसी क्रम में हम आखिरी क्वेश्चन को अभी इसके बाद एक और है। ठीक है अब आइए दोस्तों हम आगे के क्वेश्चनों को यहाँ पर अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 10 24 और x है। कह रहा है यदि 24 सबसे बड़ी भुजा है तो x के कुल कितने पूर्णांक संभव है, x के कुल कितने मान संभव है। तो एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 10 24 और x से तो एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 10 24 और x से कह रहा है कि ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं है इसमें 24 जो है सबसे बड़ी भुजा है मतलब x छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा नहीं छोटी भुजा है। ठीक है कह रहा है कि तब बताइए x के कुल कितने पूर्णांक संभव है। तो अगर अधिक कोण त्रिभुज में ये जो अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं है इसमें x जो है छोटी भुजा है तो इसका स्क्वायर जो है इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से छोटा होगा। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर का वर्गमूल होगा कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर होता है 576, इसका होता है 100 और दोनों का स्क्वायर का अंतर जो होता है 476 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो x की वैल्यू जो होगी 476 से छोटी होगी। अगर दोस्तों x जो है छोटी भुजा है तो x की वैल्यू जो होगी √476 से क्या होगी, छोटी होगी। आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी होगा, देखिए 22 का होता है 4 तो देखिए 484 का होता है तो देखिए
तो देखिए 41 का वर्गमूल 41 441 का वर्गमूल होता है 21। हाँ भैया। तो इस प्रकार से आपने कहा कि भैया देखिए ये तो 441 से बड़ा है, तो हाँ 441 से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में 21 दशमलव कुछ होगी, तो हाँ 21 दशमलव कुछ होगी। मतलब x की वैल्यू जो है 21 दशमलव कुछ से छोटी है, तो हाँ 21 दशमलव कुछ से छोटी है। हाँ भैया। अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूँ तो x की वैल्यू जो है 22 से छोटी है, 22 से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा, त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा x से, तीसरी भुजा x से बड़ा होगा तभी हमारा त्रिभुज बना होगा। कभी हाँ, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो त्रिभुज हमारा तभी बना होगा जब x की वैल्यू वास्तव में 34 से छोटी होगी, तभी हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। कभी हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो देखा जाए तो x की वैल्यू जो है एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। 24 का होता है 576 को, हाँ 476 आ गया। को हाँ 21 का होता है 441 होता है, तो हाँ 21 दशमलव मतलब एक मिनट, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि x की वैल्यू इन दोनों का योग जो होगा इससे बड़ा होगा, ये तो सही है कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा कहोगे हाँ। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि देखिए, खुद देखिए कि x की वैल्यू 34 से क्या है, बड़ी है, और x की वैल्यू क्या है, 22 से छोटी है। ऐसे कैसे हो सकता है कहोगे हाँ, तो ये वाला तो तरीका यहाँ पर नहीं काम करेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी हाँ, तो यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बन सकता है, बना होगा जब इन दोनों के बीच का अंतर तीसरी भुजा x से छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार होगा। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 14 से बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए, दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू जो है 22 से तो छोटी है को हाँ, लेकिन 14 से बड़ी है को हाँ। अगर तो x की वैल्यू जो है 22 से छोटी है और 14 से बड़ी है, तो x की कुल कितनी वैल्यू समय को देखिए, अगर आपको निकालना है तो 22 में से आप 14 मत घटाइए, 5 घटाइए और 15 घटाइए। अगर मैं 22 में से 15 घटाता हूँ तो 7 आएगा। हम यहाँ मतलब देखा जाए तो x की, अगर x सबसे बड़ी भुजा है, 24 सबसे बड़ी भुजा है, मतलब x छोटी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में x की कुल मिलाकर 7 वैल्यू संभव होंगी, तो यहाँ 7 पूर्णांक संभव होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है को हाँ। तो हम कह सकते हैं भैया आदि कोण त्रिभुज की यदि भुजाएं 10, 24 और x है, और जहां पर 24 सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में x की कुल मिलाकर 7 वैल्यू संभव होंगी, 7 वैल्यू संभव होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x है। कह रहा है यदि 12 सबसे बड़ी भुजा है तो x के संभव पूर्णांक मानों का योग क्या होगा, जितने पूर्णांक संभव है उनका योग क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। हाँ, तो एक अधिक कोण त्रिभुज है 7, 12 और x, 7, 12 x, 7, 12 x, जहां पर दोस्तों ये जो 12 दूसरी भुजा जो 12 है वो सबसे बड़ी भुजा को हम, मतलब x क्या है, छोटी भुजा है। अगर दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज की, अगर दोस्तों ये जो अधिक कोण त्रिभुज है इसमें x जो है छोटी भुजा है, तो ऐसी स्थिति में इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर से छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल से छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में √95 से क्या होगी, √95 से छोटी होगी, √95 से छोटी होगी। हाँ, √95 से छोटी होगी। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू 9 दशमलव कुछ है। हाँ, मतलब x की वैल्यू जो है 9 दशमलव कुछ से छोटी है। हाँ, कुछ से छोटी है। अगर मैं पूर्णांक में बात करता हूँ तो x की वैल्यू जो है 10 से छोटी है। हाँ, 10 से छोटी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन तीनों भुजाओं के माध्यम से त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर जो है, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो अंतर है इस तीसरी भुजा से x से बड़ा होगा छोटा होगा, तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। मतलब जब x की वैल्यू वास्तव में 5 से बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनकर तैयार हुआ होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत।
तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की कुल मिलाकर x की वैल्यू जो है 5 से तो बड़ी है, को हाँ, लेकिन 10 से क्या है, छोटी है। x की वैल्यू 5 से बड़ी है लेकिन 10 से क्या है, छोटी है। हाँ भैया, अगर दोस्तों x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है तो x की कितनी वैल्यू समय होगा? देखिए, अगर आपको निकालना है तो 10 में से आप 5 में घटाइए, 6 घटा दीजिए तो आएगा 4, मतलब x की कुल मिलाकर 4 वैल्यू समय हो गए, 4 वैल्यू संभव है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 5 से 1 अधिक कर दीजिए, 6, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 10 से 1 कम कर दीजिए, 9। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू उसकी 6 है, उसके बाद 7 होगी, हो गया हाँ, उसके बाद 8 होगी, हो गया हाँ, उसके बाद ऐसे ऐसे आखिरी में 9 होगी, हो गया हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है? x की जितनी वैल्यू ये संभव है, x की जितनी वैल्यू संभव है, इनका योग निकालना होगा। ये कुल कितनी वैल्यू है? को ये 4 वैल्यू है, तो हमें इनका योग निकालना होगा। हम चाहे जैसे निकाले, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं चाहे जैसे निकालू, होगा। तो दोस्तों ये देख रहा है कि एक एपी का निर्माण कर रहा है, होगा, और किसी भी एक एपी का निर्माण कर रहा है, और आपको चित्र बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी में पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का जो आधा होता है उस समांतर श्रेणी का औसत होता है, होगा। पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा क्या होगा? 15/2 होगा, 15/2 होगा। मतलब देखा जाए तो ये जो श्रेणी बन रही है, इनका योग जो होगा 15/2, इनका औसत जो होगा 15/2 होगा। अब इस श्रेणी में कुल मिलाकर 4 टर्म में थे, मतलब चारों टर्म का जो औसत होगा 15/2 होगा। अब अगर तो चारों टर्मों का औसत 15/2 है, इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 15/2 है, को भी। अगर तो चारों संख्या में से प्रत्येक संख्या की वैल्यू प्रत्येक की वैल्यू 15/2 है, तो चारों की वैल्यू क्या होगी? तो चारों की वैल्यू ये होगा, गुणा भाग करता हूं तो आएगा 30 को। मतलब देखा तो x के जितने मान संभव है, x के जो चारों मान संभव है, उनका योग जो होगा 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा नया कॉन्सेप्ट था, ये दोस्तों जो हमने नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर चालू किया था, ये पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब दोस्तों हम त्रिवच में दोस्तों कुछ और नई चीजें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।